सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है संगम काल के में दूसरा चोल वंश। चोल वंश के बारे में। तो इसे चोल मंडलम भी कहते हैं। चोल मंडलम, इसे चोल मंडलम भी कहते हैं तथा इसे ईयरली चोला भी कहते हैं। इसका शासन आप देखिएगा तो कोरोमंडल तट पर शासन था। जो कोरोमंडल तट की अगर बात करेंगे तो जो कोरोमंडल तट है वो कृष्णा नदी पर है। इसके अगर पांड्य की बात करेंगे, पांड्यों का, तो जो पांड्यों के उत्तर पूर्व में इनका शासन था। दूसरा पेन्नार और बेलार नदी के बीच था। ये सब उत्तर भारत के दक्षिण भारत के नदी हैं। नदी के बीच इसकी राजधानी, आप राजधानी याद कीजिए, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपको। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सब के लिए उदयपुर या पुहर था। जो पोहर है इसे कावेरी पट्टनम भी कहते हैं। कावेरी पट्टनम, और ये बंदरगाह शहर था। बंदरगाह शहर, इनके पास अपनी नेवी थी। नेवी नेवी अपनी थी। सूती कपड़ों के व्यापार में अब व्यापार में पढ़ेगा तो इनके पास क्या, व्यापार में कपड़ों के व्यापारी थे। और चोल वंश में अगर महान शासक की बात करें, चोल वंश महान शासक आप देखेंगे तो चोल वंश का महान शासक काइरल था, जिसने बेन्नी का युद्ध लड़ा था। याद रखिएगा, बेन्नी। अब बेन्नी का युद्ध, और जो बेन्नी का युद्ध था वह डेल्टा के लिए हुआ था। क्या के लिए? डेल्टा। कौन डेल्टा? कावेरी नदी वाला डेल्टा का डेल्टा। बेन्नी का युद्ध तो अब जानेंगे किस लिए, तो डेल्टा के लिए। और एक कराइल था, कराइल ने चेर सेना प्लस पांड्य सेना को, दोनों को साथ ही हराया था।
पांड्य सेना को हराया था। इनके प्रतीक की बात करें, प्रतीक तो इनके प्रतीक बाघ हैं। आप इतना याद रखिए, इसमें आपके लिए इनफ है। आगे थोड़ा पांड्य शासक के बारे में पढ़ लेते हैं। पांड्य यह तमिलनाडु में शासन कर रहे थे, तमिलनाडु वाला रीजन में। इनकी राजधानी मदुरई थी। जो बगई नदी के तट पर था। इनका प्रतीक याद रखिएगा, मछली था। क्या था? मछली। इनका वर्णन की अब बात करेंगे। जो पांड्य राज है, इनका वर्णन आप जानिए कहाँ से इनका पहला वर्णन मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो मेगास्थनीज था, इसने इसका वर्णन किया है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका में इसका वर्णन है। और इस मेगास्थनीज की पुस्तक जो इंडिका है, इंडिका में इसका वर्णन मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। यह रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे। बंदरगाह इनके समय में जानिए तो बंदरगाह था। जिसको कोरकई बंदरगाह। थोड़ा संगम काल में समाज की बात कर लेते हैं। तो समाज जो सोसाइटी था वह 4 वर्ग में विभाजित था। पहला था शासक वर्ग, जिसे अरासर, दूसरा था धनी वर्ग, जिसे बेल्लार कहा गया, बेल्लार। तीसरा था निम्न वर्ग, जिसे गदाई, सियार, सियार कहा गया। और चौथा था बेलिस यार, जो क्या था? ट्रेडर, व्यापारी का वर्ग था। और जो धनी वर्ग था, इसे लैंड लॉर्ड भी कहते थे, लैंड लॉर्ड।
इसके समय के सरकार का स्वरूप देखेंगे, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, सरकार स्वरूप, तो संगम काल में वंशानुगत था, वंशानुगत राजतंत्र शासन था। एक पॉइंट अभी याद रखेगा, कालमड़ो, कालभरास इंग्लिश में, ने संगम काल पर 300 से 600 ईस्वी के बीच से 600 ईस्वी बीच तमिल देश पर कब्जा किया था। जिसके परिप्रेक्ष्य में जिसके काल को पूर्ववर्ती इतिहासकारों ने अंधकार युग कहा है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतने रहने देते हैं। कल के लेक्चर में थोड़ा और संगम काल में बचे हुए हैं जिसको हम आप लोग कंप्लीट करवा देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। सो थैंक यू।